हर चीज ला सकते हैं। तो पहली चीज है दैट इज आग्रह। बहुत बार हमको हमारे एक्सपेक्टेशंस इतने हाई हो जाते हैं अलग अलग कारणों से। किसी को सुन के हम मोटिवेट हो जाते हैं, किसी को देख के मोटिवेट हो जाते हैं। हम अपने स्किल्स उसके हिसाब से इंप्रूव नहीं करते, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करते और एक्सपेक्टेशन हम हाई कर लेते हैं। ऐसे में व्यक्ति के जीवन में आने वाली वो सारी चीजें आपसे दूर हो जाती हैं जो एक्चुअली आप डिजर्व करते हैं। व्यक्ति को अपनी सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। हम जानते हैं पांडव युद्ध क्रीड़ा में गए और वहां पर शकुनी के छल के सामने लगभग अपना सर्वस्व हार गए। सर्वस्व हारने के पीछे भी कहीं ना कहीं आग्रह है। युधिष्ठिर को एनालिसिस करनी चाहिए थी। ये सब एक विषय है जो हमारे और आपके समझ के परे है। युधिष्ठिर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए था, ये सोच पाना हमारे लिए आज के इस समय में बहुत ही कठिन है, क्योंकि उस परिस्थिति को हम नहीं जानते जिन परिस्थितियों में, जिन नियमों के तहत वो युद्ध क्रीड़ा आयोजित की गई थी। परंतु कुछ चीजें मैं आप लोगों से रखना चाहता हूं आपके सामने, जिससे हम अपने जीवन में एक सीख ले सकते हैं। व्यक्ति को अपनी कैपेसिटी के बाहर के निर्णय नहीं लेने चाहिए। इस युद्ध क्रीड़ा में भी ये इस पर डिस्कोर्स हुआ है कि क्या युधिष्ठिर के पास अपने भाइयों को, अपनी पत्नी को दांव पे लगाने का अधिकार है या नहीं। यह हमेशा से एक प्रश्न रहा है और लोकांतर में इसके ऊपर डिस्कशंस होते रहे। जब दुशासन द्रौपदी को लेने के लिए जाता है और द्रौपदी एक वस्त्रा होती है, उनके केस को पकड़ के खींचना प्रारंभ करता है और वहां पर वो बहुत सारे अभद्र शब्दों का उपयोग करता है। यहां पर हम पाएंगे कि विकट परिस्थितियों में भी कैसे व्यक्ति को अपना चेतन अवस्था जागृत रखना चाहिए, जिससे समस्या का समाधान मिल सके। दुशासन द्रौपदी से अलग अलग चीजें बोलता है, उसके पतियों की विवशता के बारे में बोलता है, उसके भाई और पिता के बारे में बोलता है। ये सब बोल ही रहा होता है, तब तक उसके मुंह से एक और शब्द निकलता है और वही द्रौपदी के पक्ष में जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब वो लेकर के वहां से चलता है तो रास्ते में द्रौपदी से कहता है कि जगत में तुमको कोई बचा तो आज नहीं सकता, कोशिश करके देख लो, प्रयत्न करके देख लो, अगर तुम्हारा मित्र तुम्हें बचा सकता है, तुम्हारा दोस्त तुमको बचा सकता है, वो है कृष्ण। द्रौपदी जब सभा मंडप में आती है, प्रत्येक व्यक्ति से मदद मांगती है, प्रश्न पूछती है, और कोई भी व्यक्ति उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समर्थ नहीं। इसी बीच द्रौपदी को याद आती है वो सॉल्यूशन जो उस समय की विपत्ति का सबसे बड़ा कारण था, दुशासन, उसी के माध्यम से आया था। प्रभु हमेशा आपकी समस्याओं का समाधान किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। कई बार जिस के नाते आपके जीवन में समस्या आई है, उसी के थ्रू आपके जीवन में सॉल्यूशन भी आ रहा होता है, परंतु आपको अपने चेतन अवस्था, अपने दिमाग की सारे छिद्र खुले रखने होते हैं। और द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को याद करती है और वही कृष्ण उसकी लाज उस कुरु दरबार में बचाते हैं। भगवत गीता एक हमको कहीं ना कहीं सूत्र बताता है कि समस्याओं में विचलित ना हो, विकट परिस्थितियों में अपना धैर्य न खो। जब चीजें आपके फेवर में नहीं है तो आपके फेवर में आने की संभावना है। आपको सिर्फ अपने आप पर, अपने मन पे, अपने मस्तिष्क पे, अपने इंद्रियों पे संयम रखना होगा, धैर्य रखना होगा।
एक साक्षात प्रमाण आपके सामने है किस तरह से द्रौपदी अंतिम क्षण में भगवान को याद करती है। इसमें एक और चीज हमको जानने को मिलती है कि बिना आग्रह के भगवान भी नहीं आते हैं। जब तक द्रौपदी ने भगवान को याद नहीं किया तब तक भगवान ने वहां पे एंट्री नहीं की। व्यक्ति को विकट परिस्थिति हो या अच्छे समय हो, समय पक्ष में हो या विरुद्ध हो, प्रभु का चिंतन करते रहना ये व्यक्ति की आवश्यकता भी है और उसका धर्म भी। क्योंकि जब परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं रहेंगी, यदि आपने अच्छे समय में प्रैक्टिस नहीं किया भगवान को याद करने की, तो बुरे समय में कैसे याद किया जाए उसका फॉर्मूला आपके पास नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को दिन में कुछ मिनट निकालना चाहिए जिससे प्रभु की भक्ति करने का जो फॉर्मूला है वो हमारे मन के अंदर। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपने शत्रु कुछ भी हो सकता है, आप स्वयं हो सकते हैं। अगर आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं तो आप स्वयं के शत्रु। आप खूब सारा लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले व्यक्ति हैं तो आप स्वयं आपका शत्रु हैं। आपके शत्रु अनेकों रूप में हो सकते हैं। आपके शरीर में बीमारियां जो है वो भी आपके शत्रु हो सकती है। तो व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि जब बीमारियां उभरे तभी हम उसका मेडिकेशन करें। उसके लिए हम बहुत एडवांस में प्रिपरेशन कर सकते हैं। चाणक्य हमेशा एडवांस में प्रिपरेशन के पक्ष में रहते हैं। जब हम आग्रह करते हैं तो आग्रह में हमेशा कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं इसमें एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। इंसिडेंस है, महाभारत समाप्त हो चुका है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के नाते उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। एक मृत बच्चा जन्म लेता है और ये बात पांडवों को, कृष्ण को और द्रौपदी को पता चलती है। द्रौपदी कृष्ण को खूब सारा सुनाती है कि आपने कहा था कि हमारे परिवार का जो दीपक है, हमारे परिवार की जो परंपरा है, उसको ये बच्चा निभाएगा। ये भी मृत है, आपकी बातों पर हम कैसे विश्वास करें। कृष्ण का सबसे प्रिय भांजा अभिमन्यु और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित। आप समझ सकते हैं कृष्ण को कितना प्रिय रहा होगा, कितना इमोशनल कनेक्ट होगा। कृष्ण द्रौपदी के साथ उत्तरा के उस कक्ष में जाते हैं जहां पे परीक्षित के मृत शरीर रखा हुआ है और कृष्ण वहां पर कुछ पंक्तियां बोलते हैं। उनमें से कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूं। कृष्ण कहते हैं कि यदि मैंने अपने पूरे जीवन अपने आप को सेंटर में रख करके कार्य किया तो मुझे सारा पाप लगे। लेकिन यदि मैंने जनहित को ध्यान में रख करके जीवन पर्यंत काम किया, लोकहित में काम किया, यदि मैंने पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, अच्छा जीवित हो जाए। ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण 6 अलग अलग श्लोक कहते हैं। उसके बाद बच्चा रोने लगता है, मतलब जीवित हो जाता है। कृष्ण वहां से बिना कुछ कहे निकल जाते हैं। सत्यभामा जो कृष्ण की पत्नी है वो भी वहां पर खड़ी थी और द्रौपदी से बोलती है कि ये भाई क्या बोलकर चले गए, ब्रह्मचर्य का पालन। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। द्रौपदी कहती है इस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत सिर्फ समस्याएं झेली, सिर्फ समस्याएं, लेकिन सामने हमेशा प्रेम और संगीत दिया है, नृत्य दिया है। लोगों को हंस करके कैसे जीवन जिया जाए इसका संदेश दिया है। कृष्ण ने कभी भी स्वयं के लिए कभी कोई काम नहीं किया। कृष्ण हमेशा लोकहित और जनहित में अपने आप को न्यौछावर करते थे।
जब भी आप कंट्रीब्यूशन की भावना से काम करते हैं तो हो सकता है कि आपके जीवन में स्ट्रगल्स की भरमार हो, लेकिन आपके कर्म आपकी आइडेंटिटी बन जाएंगे। चाहे वो डॉक्टर विक्रम साराभाई हो, चाहे डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो, चाहे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हो, चाहे होमी जे भाभा हो, और चाहे डॉक्टर कृष्णा एल्वे हो। हम जानते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसकी कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी। लोगों के प्रति आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसके ऊपर आपकी भविष्य में आपको लोग कैसे जानेंगे, इतिहास में आपका नाम क्या दर्ज होगा, किस स्वरूप में आपको इतिहास में याद रखा जाएगा, ये आपके कर्म बताते हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को पहचानना हो तो उसकी 3 चीजें हमेशा ऑब्जर्व करनी चाहिए। उसकी कृति, कृति मतलब होता है उसकी रचनाएं, उसके कार्य। वो जिस ऑफिस में बैठता है उस ऑफिस में किस तरह से उसने चीजों को अरेंज करके रखा है, अपने घर में चीजों को कैसे रखा है, अपनी गाड़ी में कैसे चीजों को रखा है, जब वो कहीं जाता है तो अपने आप को कैसे कैरी करता है। कृति, वृत्ति, व्यक्ति की वृत्ति कैसी है, लालची है, क्रोधी है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, क्षमावान, धैर्यवान है, क्या है उसकी वृत्ति, क्या है, और उसकी प्रवृत्ति, एक्टिविटीज, वो किस तरह के प्रोफेशनल लाइफ में कैसा है, पर्सनल लाइफ में किस तरह की एक्टिविटीज करता है। क्या ये तीनों लोकहित या जनहित में है? तब मानकर चलिए इतिहास में इस व्यक्ति को सम्मान के साथ याद किया जाएगा। भगवान कृष्ण इन तीनों ही धाराओं में, चाहे वृत्ति हो, प्रकृति हो, वृत्ति हो, प्रकृति हो, वृत्ति, प्रकृति और प्रवृत्ति, वृत्ति, कृति और प्रवृत्ति, इन तीनों चीजों को हमेशा व्यक्ति को लोकहित जनहित में ही रखना चाहिए। मैंने 2 किताबें आपको रेकमेंड की हैं, मैं चाहूंगा कि इन किताबों को आप पढ़ें। ये आपको कहीं ना कहीं इस दिशा की तरफ ले जाएगी। मैनेजमेंट के जो फॉर्मूलेज हैं ये आपको एक नई दिशा की तरफ आपको लेकर के जाते हैं। आग्रह के बाद दूसरा है हठाग्रह। बहुत बार व्यक्ति अपने जीवन में जिद से परेशान होता है। जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि विश्व में अलग अलग राष्ट्रों की अपनी अलग अलग हठाग्रह है। नेटो को ऐसा लगता है कि उसको रूस को कंट्रोल करना चाहिए, रूस को ऐसा लगता है कि नेटो को अपनी बाउंड्री फिक्स कर लेनी चाहिए। दुनिया के अधिकतर राष्ट्र अपने हठाग्रह से परेशान है, अधिकतर मनुष्य अपने हठाग्रह से परेशान है। सबने जो डिसाइड कर लिया है, जो सोच लिया है वही होना चाहिए, इस मंतव्य के तहत वो स्वयं को भी परेशान किए हुए हैं और लोगों को भी परेशान किए हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि a person should not be adamant, rigid। कैसे किया जा सकता है, इसका उपाय क्या है? महाभारत में इसका भी एक दृष्टांत आपको मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं महाभारत में एक भीष्म पितामह है, उन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा कर रखी है कि वो कभी अपनी बातों से, अपने वचन से जो उन्होंने निर्णय लिया है उससे कभी हटेंगे नहीं। उनकी आंखों के सामने अनेकों अधर्म होते रहे, ऐसे कृत्य होते रहे जो मानव समाज के लिए कलंकित करने वाले हों, और उन्होंने अपना प्रतिज्ञा कर ली। और महाभारत से पहले भगवान कृष्ण ने भी एक प्रतिज्ञा की थी, वचन दिया था कि इस पूरे युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पर्व के अंतिम चरण में भगवान कृष्ण भीष्म को मारने के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि अर्जुन अपने कर्म को अच्छे से नहीं कर रहे। अधर्म का नाश करने के लिए यदि अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े तो कृष्ण सिखाते हैं कि अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी चाहिए। अधर्म का नाश करने के लिए यदि अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े तो
तोड़नी चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण हमको सिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ें। धर्म और अधर्म के बारे में बातें बहुत होती हैं। भगवान कृष्ण इसी महाभारत में जब द्रोणाचार्य नेतृत्व कर रहे हैं कौरवों का और अभिमन्यु को बड़े ही निर्दयता से, अनीति के माध्यम से मारा जाता है, उसकी मृत शरीर को, उसके शव को जयद्रथ बहुत ही अपमानित करता है। और जब अर्जुन को पता चलता है तो शपथ लेते हैं कि कल सायं होने से पूर्व यदि मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो स्वयं का आत्मदाह करूंगा। ये पांडवों के लिए भी बहुत ही विस्मय का विषय था और कौरवों के लिए तो विजय समान था। दोपहर निकल चुका था, जयद्रथ को ढूंढना असंभव सा था। भगवान कृष्ण माया रचते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक देते हैं। सूर्यास्त डिक्लेयर हो जाता है। अर्जुन अपने आत्मदाह के लिए व्यवस्था करने लगते हैं। तब तक जयद्रथ वहां बाहर आता है और वो अर्जुन को भला बुरा बोलने लगता है। इसी बीच कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र हटाते हैं, सूर्य बाहर निकल जाते हैं और अर्जुन अपना धनुष उठाते हैं और जयद्रथ का वध कर देते हैं। यहां पर कर्ण अचानक अपना संतुलन खो बैठता है तो वो कृष्ण और अर्जुन को कहने लगता है कि ये अधर्म है, आप जो युद्ध आपने किया ये अधर्म का पालन किया, आपने जयद्रथ को छल और धोखे से मारा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप स्वयं धर्म का पालन न करते हो तो अधर्म के ऊपर टिप्पणी करने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को लगातार अपने स्किल डेवलपमेंट पे कार्य करना चाहिए, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि समय के इस प्रवाह में हम अपने आप को स्केल अप नहीं करते, अपने आप को स्किल नहीं करते, अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, अपने आप को अपडेट नहीं करते और हमेशा हम मार्केट को, लोगों को आरोप मढ़ते रहते हैं। समय बदल गया, महंगाई बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई। यदि व्यक्ति समय के साथ अपने आप को स्किल्ड करे तो वो लोगों तक नए एवेन्यूज, नए रास्ते, नई दिशा, नए मार्ग दर्शन कर सकता है, करवा सकता है। मेरा ऐसा मानना है भगवत गीता लोगों को धर्म के रास्ते पे कैसे जाया जाए इसके लिए बहुत ही साक्षात थीसिस है। हम लोग अगले सेशन में जब मिलेंगे तो बाकी के जो ग्रह हैं उनको लेकर के भगवत गीता की कुछ और बातें करेंगे। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग भगवत गीता आज की आवश्यकताएं, हमारे जीवन की एक पूरी जीवन प्लानिंग को कैसे लेकर के चलें, इसको समझने में आसानी होगी। मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी आपको आपके बेहतर भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूँ और श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के लिए